आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन और गढ़वा में NH 75 4 लेन बाईपास का किया लोकार्पण। कहा, झारखंड के विकास में केंद्र करेगा हर संभव सहयोग। रांची में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में सुंडी शौंडिक समाज ने रखी OBC सूची में शामिल करने की मांग। आयोग अध्यक्ष ने सकारात्मक अनुशंसा का दिया आश्वासन। भोगनाडीह लाठीचार्ज को लेकर झामुमो ने भाजपा पर लगाया साजिश का आरोप। रामगढ़ में प्रेस वार्ता, गिरिडीह में टावर चौक पर हुआ प्रदर्शन। हजारीबाग में उत्तम यादव गिरोह के 9 अपराधी गिरफ्तार। और रांची में 15वीं सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया उद्घाटन। देश भर की 28 टीमें 3 डिवीजन में लेंगी हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड को आज बहुप्रतीक्षित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 558 करोड़ रुपए की लागत से बने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके निर्माण में करीब 2.5 वर्ष का समय लगा। फ्लाईओवर शुरू होने से आवागमन में सहूलियत होगी, वहीं इससे आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। इस सिलसिले में स्थानीय OTC ग्राउंड में लोकार्पण समारोह का भी आयोजन किया गया, जहां श्री गडकरी समेत केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और अन्य नेता शामिल हैं। इससे पहले श्री गडकरी ने आज गढ़वा में 22 किलोमीटर लंबे NH 75 गढ़वा 4 लेन बाईपास का लोकार्पण किया। उन्होंने हूर गांव से 2456 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और जनसभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने गढ़वा से अंबिकापुर तक 450 करोड़ रुपए और औरंगाबाद डाल्टनगंज वाया पड़वा मोड़ 4 लेन सड़क के लिए 670 करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा की। साथ ही चतरा सांसद की मांग पर चंदवा में 4 लेन सड़क परियोजना को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण हो रहा है और केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए हर संभव सहयोग देगी। मुझे बहुत खुशी है कि हम 2 लाख करोड़ रुपए के काम झारखंड में करना चाहते हैं। पहले NH की लंबाई 2600 किलोमीटर थी, अब 4470 किलोमीटर हुई है। करीब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। करीब 65-70 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, पाइपलाइन में है और करीब 75,000 के प्रोजेक्ट अपकमिंग है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये झारखंड के विकास में हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। हम वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन 38,000 करोड़ का रोड हम शुरू कर रहे हैं। उसका मार्च 2038 में पूरा काम होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर और सदस्य भुवन भूषण कमल झारखंड दौरे पर आज रांची पहुंचे। आयोग की बैठक में सुंडी शौंडिक समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की OBC सूची में जाति को शामिल करने की मांग संबंधित दस्तावेजों के साथ रखी। बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उचित अनुशंसा का आश्वासन दिया। रामगढ़ में झामुमो जिला अध्यक्ष विनोद किस्को ने आज प्रेस वार्ता कर भोगनाडीह में हुल दिवस के दिन हुए लाठीचार्ज के लिए भाजपा, चंपाई सोरेन और मंडल मुर्मू को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा साजिश के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। श्री किस्को ने कहा कि झामुमो ऐसे संथाली नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। चंपाई सोरेन लगभग 20-25 दिन में वहाँ भोगनाडीह में जा करके वहाँ के संथाल लोगों को उग्र और हमारे इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मारने के लिए साजिश के तहत वहाँ पर लोग तैयारी किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुख्यमंत्री को इस तरीके से बदनाम करे तो हम लोग वैसे संथाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर पाकुड़ में झामुमो कार्यकर्ताओं ने भोगनाडीह की घटना और मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश के विरोध में भाजपा का पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष एजाजुल इस्लाम के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर गिरिडीह में झामुमो जिला इकाई ने भाजपा पर झारखंड को अशांत करने का आरोप लगाया। एक प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और पूर्व विधायक केदार हाजरा ने भोगनाडीह की घटना को भाजपा की साजिश बताया और टावर चौक पर पुतला दहन किया।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल रांची में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करेंगी। यह केंद्र पूर्वी भारत के झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के माध्यम से सेवा वितरण को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह कल रांची के हेहल में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान विषय पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व को सशक्त बनाना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग पुलिस ने अपराधी उत्तम यादव गिरोह के 9 सक्रिय सदस्यों को हथियार और आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार किया है। ये आरोपी 22 जून को श्री ज्वेलर्स में हुई फायरिंग की घटना में शामिल थे, जिसमें 2 अभियुक्तों को रांची से पकड़ा गया। एसपी अंजनी अंजन ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कानून का भय स्थापित करने के लिए पुलिस ने सभी आरोपियों का शहर में पैदल मार्च कराया, जिससे आम लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ा है। 22 जून को 2 अपराधी एक बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने गोली चलाया उस दुकान के ऊपर। आज हम लोगों ने उन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया, जिस हथियार का प्रयोग किया गया है बरामद किया, और इस गैंग से जुड़े कुल 9 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। ये उत्तम यादव के गैंग के द्वारा ही किया गया मामला है। चतरा जिले में 15 दिनों से हो रही लगातार बारिश का प्रतिकूल असर गर्मा और भदई फसलों पर पड़ा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में पिछले 15 दिनों से हो रही लगातार बारिश का प्रतिकूल असर मूंग की खेती करने वाले किसानों को हुई है। बारिश के कारण फसलों में फूल ही नहीं आए हैं। जिले में इस वर्ष 700 हेक्टेयर भूमि पर मूंग की खेती की गई थी। लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में इतना पानी भरा है कि किसानों को धान का बिचड़ा करने में भी दिक्कत आ रही है। वहीं सब्जी उत्पादक किसानों की फसलों का उत्पादन बारिश के कारण काफी कम हो गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को मादक पदार्थ के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने समाज कल्याण विभाग में संविदा पर कार्यरत 53 कर्मियों की सेवा अवधि 2025-26 के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी है। गुमला में जिला उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने भरनो प्रखंड में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। कुछ खेल खबरें। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में किया। प्रतियोगिता 14 जुलाई तक हॉकी इंडिया, झारखंड सरकार और हॉकी झारखंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में देश भर से कुल 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सरायकेला खरसावां के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आज से 3 दिवसीय जिला स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में बॉयज अंडर 15 और अंडर 17 तथा गर्ल्स अंडर 15 की कुल 18 टीमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भाग्य आजमा रही हैं। और गुमला में 5 जुलाई को वर्ल्ड बैडमिंटन डे के अवसर पर 1 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता स्मैशथॉन का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने आज इंडोर स्टेडियम में नए बैडमिंटन मैट का उद्घाटन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन और गढ़वा में NH-75 4 लेन बाईपास का किया लोकार्पण। कहा, झारखंड के विकास में केंद्र करेगा हर संभव सहयोग। रांची में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में सुंडी शौंडिक समाज ने रखी ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग। आयोग अध्यक्ष ने सकारात्मक अनुशंसा का दिया आश्वासन। भोगनाडीह लाठीचार्ज को लेकर झामुमो ने भाजपा पर लगाया साजिश का आरोप। रामगढ़ में प्रेस वार्ता, गिरिडीह में टावर चौक पर हुआ प्रदर्शन।
हजारीबाग में उत्तम यादव गिरोह के 9 अपराधी गिरफ्तार। और रांची में 15वीं सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया उद्घाटन। देश भर की 28 टीमें 3 डिवीजन में लेंगी हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।